बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, पाकिस्तान से बहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। आज 27 जुलाई 2026 शाम का वक्त हम पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हैं। हम आपके लिए 5 बड़ी खबरें लाए हैं। पहले हम आपको कश्मीर लेकर चलेंगे, जहां पर जो इलेक्शन हुआ है 13 सीटों पर कश्मीरियों ने उसका तारीखी बाइकाट किया है। कुछ वीडियोस बाइकाट से मुतालिक हम आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर इंतहा की खबर है। अलीमा खान ने बाजी उल्टा दी है। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में उसने एक नया जोश जज्बा पैदा कर दिया है और कुछ फुटेजेस हम आपके सामने रखेंगे जिसको देखने के बाद जरा भर सियासी बसीरत रखने वाला इंसान कहेगा कि ये जो हुकूमत है ये दिनों की मेहमान है। पिंडी से लेकर जाती उमरा और जाती उमरा से लेकर लाड़काना तक तमाम की तमाम जगहों पर जो सियासी लोग हैं, जो इनके मुखालिफ हैं, उन्होंने अपनी जो चारपाइयां हैं वो उल्टी करके रख दी हैं। मातम शुरू हो गया है। इसको कहते हैं अलीमा खान की पॉपुलैरिटी। और बिल्कुल फातिमा जिन्ना और इमरान खान की जो तस्वीरें हैं ये इकट्ठी रख के हम आपको बताएंगे कि कैसे तारीख अपने आप को दोहरा रही है। तीसरी खबर ये है जी, जनरल हमीद गुल पाकिस्तान का कितना बड़ा जर्नल था, उसका एक स्टेटमेंट हम आपको सुनवाएंगे जिसमें वो कह रहे हैं कि एटमी प्रोग्राम उस वक्त हमसे अमेरिका और ये यूरोपियन लेकर जाएंगे जब पाकिस्तान पर 100 अरब डॉलर का कर्जा होगा। तो हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। ये पाकिस्तान की खिदमत हो रही है या पाकिस्तान के साथ जुल्म? फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। आगे जनाब एक बड़ी वीडियो वायरल है भारतीय आर्मी चीफ की, जो एक सुजुकी गाड़ी से उतरा है। लोग जो मर्जी आए कहें, लेकिन मैंने जब वो वीडियो देखी तो मुझे तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हो की वो सुन्नत बड़ी याद आई। कैसे, ये हम आपके सामने रखेंगे। आखिर में हम आपको बताएंगे जनाब, एक पीर है पंजाब के एक इलाके में सैलाब आता है, तो वो पीर जो है वो पानी में उतर जाता है अल्लाह से दुआ करने के लिए। लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि वो पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों से कितना अच्छा है कि कम से कम लोगों का दर्द रखते हुए अल्लाह के हजूर प्रैक्टिकली तो कोई काम कर रहा है। ये जो हुक्मरान है ये कैसे हेलीकॉप्टरों में फिर रहे हैं। तो सबसे पहले जी हम आपको लेकर चलते हैं कश्मीर। कश्मीरियों ने आज तो जी तारीख रकम कर दी है। आज वहां पर जो कुल 13 नशिस्तें हैं मीरपुर डिवीजन की, वहां पर इंतखाबात हो रहे हैं। जिला कोटली की 6 नशिस्तें, जिला भंबर कितना प्यारा नाम है, वहां की 3 है जी, और जिला मीरपुर की ये 4 नशिस्तें हैं जिन पर इंतखाबात। जो अवामी एक्शन कमेटी है, जो कश्मीरियों की नुमाइंदा जमात है, वहां उन्होंने इसका मुकम्मल बाइकाट किया है। अब आप बाइकाट की ये जो फुटेजेस हैं ये जरा काइंडली ये देखिए। इसमें आप देख रहे हैं जो पोलिंग है सुनसान पड़े हैं, कोई वोटर नहीं है। और ये जो इंतखाब है बाइकाट का अमल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसका बाइकाट कर रखा है। और ये वफाक की वो नुमाइंदा जमात है जो इस टाइम कश्मीरियों के साथ खड़ी है। और खुदा गवाह है, आने आने वाला वक्त फैसला करेगा कि ये जो डिसीजन लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकाट का और कश्मीरियों के साथ खड़े रहने का, यहीं पाकिस्तान की सर्वाइवल होगी। याद रखना, आज जिस अमल को लोग बुरा कह रहे हैं, कल इसी बात को सिल्यूट करेंगे। कोई तो था जो कश्मीरियों के साथ रहा, लेकिन सोचना चाहिए उन पॉलिसी साजों को कि ऐसा क्यों हुआ। अल्लाह की शान देखिए, 18,000 पुलिस वाले हैं और मेरा ख्याल में 1800 वोट भी नहीं पड़ेंगे। आगे आप लोगों की मर्जी है, आपने कहां हमारी माननी है। तो दूसरा जी, हम आपको लेकर चलते हैं सबसे बड़ी स्टोरी, अलीमा खान। अलीमा खान ने तो कमाल कर दिया है। लोगों का आप जोश और जज्बा देखिए। ये पहले आप जरा वीडियो देखिए। ये वीडियो है जी अलीमा खान की। अब लोग फूल पेश कर रहे हैं, दीवाना वार उसकी जो गाड़ी है उससे लिपट रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं। और ये 5 शहरों का जो कल उसका पड़ाव था, क्या बात है। ये छोटे छोटे जो शहर, एबटाबाद देख लें, दूसरे इलाके देख लें, ओए होए होए। और एबटाबाद में तो वो जो उमर अयूब आता है, ये जरा उसकी तस्वीर तो देखिए, कैसे जवान था। इस नजायज हुकूमत ने उसको बूढ़ा करके रख दिया। बातें करनी बड़ी आसान है। जो लोग कहते हैं ना ये छुप के बैठे हैं, हजूर छुप के भी
कोई फूलों की सेज पे नहीं बैठे, जहन्नम जहन्नम में वो दिन गुजार रहे हैं। खैर, अलीमा खान का एक बहुत बड़ा जी फायदा हो गया है। फायदा ये हो गया कि उसने तहरीक इंसाफ के कारकुनों में एक नई होप डाल दी है। और किसी भी तहरीक का जो पहला होता है जी, वो कामयाबी का अंसर, वो होता है उम्मीद, और दूसरा उसका जो प्रैक्टिकली होता है वो होता है लीडरशिप। अब इमरान खान के अपने घर में ये बड़े सगीर की एक ट्रेडिशन है कि जहां भी खानदान वाले आते हैं तो जो आम सपोर्टर वोटर होते हैं वो मुकम्मल ट्रस्ट रखते हैं। अब अलीमा खान की मौजूदगी में ये नहीं हो सकता कि लोग ये ट्रस्ट ना करें, उनके दिल में ये वहम भी नहीं आएगा कि आगे मामलात जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट से मिल जाएंगे और इनके साथ धोखा होगा। लिहाजा ये जो उम्मीद जागी है, ये जो कमिटमेंट आई है, तो इससे जो तहरीक है वो जोर पकड़ेगी। और ये हमारा प्रोग्राम आप सेव करके रख लें, ये हुकूमत, ये जो एहतजाज अब होने जा रहा है, इसके बाद ये सरवाइव नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, बिल्कुल ही नहीं कर सकती। यकीन मानिए, जो प्रोग्राम तहरीक इंसाफ लेकर बैठी है ये हमारे सामने पड़ा है, लेकिन क्योंकि अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई तो हम इसको ये ईमानदारी नहीं समझते कि इसको पब्लिकली कहें, लेकिन इतना कह रहे हैं कि ये जो मंसूबे साज है ना जी, इनको लग पता जाएगा कि पॉलिटिक्स क्या होती है, एहतजाज क्या होता है, और अवाम किसको कहते हैं निकलना। अगर ये चीजें होती ना जी आम, तो पिंडी से लेकर जाती उम्र तक, जाती उम्र से लड़काना तक, इनकी जो चारपाइयां हैं ये गम की वजह से, स्वयं की वजह से, मातम की वजह से ये उल्टी हुई पड़ी हैं। इसको कहते हैं अवामी पजीराई, अवामी पॉपुलैरिटी। कोई पार्टी ओहदा नहीं है। 2 दिन का उसने नोटिस दिया है। कितना? 2 दिन का। चित्राल गई, चित्राल की वापसी पे ओए होए होए लोगों ने भी कमाल कर दिया। ये आप जरा देखिए अलीमा खान की। अलीमा खान क्या कर रही है जी? गाड़ी में बैठी है, गाड़ी के ऊपर फूल देखिए, और ऊपर आपको इमरान खान नजर आ रहा है। इमरान खान का स्टाइल देखिए, फिर अलीमा खान का स्टाइल देखिए, दोनों में है ना ममासला। क्यों ना हो सर, एक ही माँ बाप की औलाद है, एक ही तरह की तरबियत है, दोनों दलेर हैं। अब आवाज की मिठास देखिए, अलीमा खान का पैगाम देखिए, और रफ्ता रफ्ता ये जो पैगाम है ये शदीद से शदीद तर होता जाएगा। इसी को तो कहते हैं अवामी। जब अवाम की ताईद आपके साथ खड़ी हो जाती है तो फिर आपके अंदर मजीद जज्बा पैदा हो जाता है, आपका मान बढ़ जाता है। तो ये आप इसको संभाल के रखिए। अब इससे जुड़ी एक और आपको दूं, ये लोग कहते हैं ना पंजाबी नहीं निकलते। कल इतवार को पीटीआई पंजाब की एक मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में हमें भी बुलाया गया, हम भी वहां पे गए। यकीन मानिए ये 50 आदमियों की मीटिंग थी, लेकिन उस जगह पर 250 के करीब बंदे जमा हो गए, और उन 250 में से शायद ही किसी ने यह कहा हो कि हम अलीमा खान के पीछे या उसकी कॉल पर नहीं चलेंगे या लब्बैक नहीं कहेंगे। ओए होए होए, वहां पर एक इंतहाई सीनियर आदमी पंजाब का बैठा था। उन्होंने कहा है कि इस दफा जितने भी एमपीएस और एमएनएज हैं, जितने भी लोग उन पर तनकीद कर रहे हैं पीटीआई के, उनको हम शटअप कॉल देंगे, क्योंकि यही हुक्म है अलीमा खान का कि आप लोगों ने आपस में कोई भी फायरिंग नहीं करनी। फायरिंग इसको तनकीद को कहते हैं। तो जो भी होगा इनके पीछे चलेंगे और एक मोमेंटम बनेगा। और पंजाब में ब्रेकिंग न्यूज आपको दूं, अलीमा खान पहले किस शहर में जाएगी ये हम आपको बता रहे हैं, मियांवाली से। और मियांवाली में एक बहुत बड़ी जो शख्सियत है वो नून लीग से जुदा होकर तहरीक इंसाफ के कैंप में चली जाएगी, जिससे जो मियांवाली की पॉलिटिक्स है ये बिल्कुल ऑल ऑफ सडन आपको तब्दील होती दिखाई देगी। तो मियांवाली अब कैसा रिस्पांस देता है, और हक भी बनता है कैसे। इमरान खान मियांवाली से वो प्यार करता है। जब उसने पॉलिटिक्स शुरू की वो मियांवाली से इलेक्शन लड़ा, मियांवाली ने उसको जिताया।
उसकी जमात मियाँ वाली से खड़ी हुई। तारिक रिक्की नाम है, एक बहुत बड़े सपोर्टर हैं, रहनुमा हैं सॉरी, मियाँ वाली के, और कई इस जैसे बड़े लोग मौजूद हैं। एक तारिक नाम है, तारिक इकबाल खान और उस शख्स इमरान खान की मोहब्बत में कोई 14 से 15 FIR करवा कर वो बेचारा ATC से लेकर लोअर जुडिशरी तक तमाम मुकदमात में वो जेल काट चुका है। कहने का मतलब ये है कि मियाँ वाली इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहेगा। और आखिर में खत्म करने से पहले एक आपको बता दूं, अगर किसी तहरीक में औरत खड़ी हो जाए, यानी कि औरत, ये पंजाब की ट्रेडिशन बता रहा हूं, या पठानों की, तो फिर उसको अकेला छोड़कर कोई नहीं जाता। ये आप बिल्कुल मेरी बात को आपने लाइट नहीं लेना, मैं तारीखी तौर पर कह रहा हूं कि जिस तहरीक में भी औरत खड़ी हो जाए तो मर्द और जो गैरतमंद हैं वो उसके पीछे खड़े होते हैं। ये भी एक स्टडी है। अब आप ये तो आपने देख लिया, आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या हालात होते हैं। अब हम आपको लेकर चलते हैं अगली खबर। देखिए, ये है जी जनरल हमीद गुल। जनरल हमीद गुल की आप जरा ये वीडियो तो सुने। यूज करके कर्जों के जाल में ऐसे फंसाया हुआ है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा, ये ऐसे कभी अपनी न्यूक्लियर नहीं देंगे जब तक कि $100 बिलियन का इनके ऊपर कर्जा नहीं आ जाता। 100। ये क्या कह रहा है? ये पाकिस्तान का वो फौजी जर्नल है जिसने बड़ी जनाब जो पॉपुलैरिटी है वो हासिल की है। पढ़ा लिखा एक जर्नल है, मुहब्बे वतन जर्नल है। अब इसके ये अल्फाज कि वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम उस वक्त पाकिस्तानियों के हाथ से जाएगा जब पाकिस्तान पर $100 अरब कर्जा हो जाएगा। अब आप देखिए, जब से ये रजीम तब्दील हुई है तो पाकिस्तान का स्टेट बैंक कह रहा है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड कह रहा है कि सबसे ज्यादा कर्जा पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इस मौजूदा रजीम ने लिया है, और पाकिस्तान 100 का जो आंकड़ा है उसके बिल्कुल करीब चला गया है। अब ये जो स्टेटमेंट है जनरल हमीद गुल की, अल्लाह ताला उसकी मगफरत करे, ये उससे कितना पहले का है, और रजीम चेंज बाद में हो जाती है। तो अब भी जो अनाने हुकूमत संभाल के बैठे हैं, खुदारा इस हुकूमत के मुंह पर चपेट मारिए, इसके मुंह पर कोई ऐसी चीज ठोंस दीजिए कि ये कर्जे का लफ्ज ना निकालें। खुदारा आपके मुल्क की जो सर्वाइवल है वो इसी में है कि एटम बम आपके पास रहे। अगर एटम बम भी चला गया तो फिर क्या रह जाएगा? बात तो यकीनी है, जो कर्जा यार आपको दिए जा रहे हैं उनका कोई तो मकसद है ना। तो खुदारा इसको समझिए, लेकिन समझने वाले कहां हैं जी। अब आप अगली सुनिए, ये कैसर बंगाली का स्टेटमेंट आपने देखा है जी। कैसर बंगाली कह रहा है कि पाकिस्तान ऑफिशियली डिफॉल्ट कर चुका है। अंदाजा लगाइए कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, और हम ये कर्जा इस वजह से ले रहे हैं कि हमने मजीद कर्जा लेना है या उसका सूद अदा करना है। तो इस हालात में ये जो हमने आपके सामने रखी है, कैसर बंगाली हो गया, जनरल हमीद गुल हो गया, यार ये कोई पाकिस्तान के दुश्मन है? तो फिर हर वो बोलने वाला जो आपको रोकता है वो पाकिस्तान का सज्जन तो हो सकता है, लेकिन खुदा गवाह है वो आदमी जो आपको कहता है कि कर्जे लेते जाएं, अयाशियां करते जाएं, वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गद्दार है। आगे बात समझ की है, कोई समझे या ना समझे। अब आप एक भारतीय जो आर्मी चीफ है उसकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो एक आम सी सुजुकी गाड़ी से वो नीचे उतरता है, और आज जो सोशल मीडिया है उस पर वो ट्रेंड कर रहा है। कुर्बान जाऊं, पाकिस्तान में आपने प्रोटोकॉल तो देखा है, आर्मी चीफ का हो, मरियम नवाज का हो, शहबाज का हो, बिलावल का हो, किस किस को पकड़ेंगे? तमाम के तमाम ये वो लोग हैं जिन्होंने हजरत उमर की उस सीरत को छोड़ दिया। हजूर नाम उठाना बड़ा आसान है, इन बड़ी हस्तियों का नाम लेना बड़ा आसान होता है, उनकी सुन्नत पे, उनके रास्ते पर चलना ये असल कमाल होता है। और यहां पर अगर कोई थोड़ी सी बात कह दी जाए तो उसी टाइम कुफर के फतवे लगते हैं। मैं पूछता हूं उन मौलवियों से, क्या ये जो आर्मी चीफ वहां का उतरा है, क्या ये हजरत उमर की सुन्नत नहीं थी?
कि जब हजरत उमर जा रहे थे बैतुल मुकद्दस के वो मुआहदा, तारीखी मुआहदा करने के लिए, तो वो किस चीज पे थे? कुछ समझ आ रही थी आका किधर है और मास्टर किधर है, सर्वेंट किधर है, आका और गुलाम का फर्क नजर नहीं आ रहा था। वो प्रोटोकॉल के खिलाफ थे। तो आज इंडिया वाले अगर उसी प्रोटोकॉल की नफी कर रहे हैं तो हजूर आप किस लाइन में खड़े हैं? क्यों? बातें सख्त हैं, लेकिन कोई है जो इसको जुठला कर दे? लेकिन ना, ना बाबा ना, हमारा शबशबा चलना चाहिए, शबशबा ना रहे, शबशबा ना जाए, मुल्क जाता है तो चला जाए। अल्लाह अकबर। सोचिएगा, सोचिएगा अपने बच्चों को सामने बिठा के, या रात को जब सोने लगो तो आंखें बंद करके सोचिएगा कौन पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है। कर्जे लेने वाले, प्रोटोकॉल लेने वाले, ये आपके सज्जन हैं। अल्लाह अकबर। क्या आपको कहें। अब आखिर में जी हम आपको बताते हैं एहसास की। मैं नहीं जानता ये पीर कौन है, हम इसकी मुखालफत भी करते हैं, लेकिन दरिया कब रुकते हैं इन चीजों से? लेकिन उसको देखिए, वो दरिया में उतरा खड़ा है, अल्लाह से दुआ कर रहा है। जो पतन पे लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारा घर खुद दरिया के किनारे है, हमें पता है जब पानी चढ़ता है तो हम कैसे रात को जागते रहते हैं। घर ही तो होता है ना जनाब, इसीलिए तो हम रोते हैं पाकिस्तान के लिए। अब देखिए, ये जो पीर है, ये को पैसे लेके तो नहीं आया, ये अल्लाह से दुआ कर रहा है, अल्लाह दुआएं सुनने वाला है। अब देखिए, ये पीर जो है, पाकिस्तान के हुक्मरानों को आप लेके आ जाएं, क्या ये पीर मरियम नवाज से बेहतर नहीं है? कम अज कम गरीब लोगों के कहने पर यार पानी में उतरा तो है। ये तो नहीं होता। ये जितने इन्होंने प्यारे खरीदे हैं, क्या इतने पैसों से बांध नहीं बांधे जा सकते थे? किसी एक शहर को तो बचाया जा सकता था। 1100 अरब रुपए का जो है, और ये जो बाकी इन्होंने अल्ले तल्ले और अरबों रुपए उठाए, कितना लगता है जी बांध पे पैसा? पहाड़ हमारे अपने, सीमेंट हमारी अपनी, मजदूर हमारे अपने, और खुदा की कसम ये जो जिम्मेदार होते हैं ना, अगर आप इनको दे दें ना जी अपना पत्थर और सीमेंट दे दें, ये मिस्त्री और मजदूर खुद लग जाएंगे। देखा नहीं है कैसे कैसे लोग दिन रात करके जो बंद हैं उनको अपनी कसी से सरेकी चाहते ना, काइयां ते बेलचा नाल वो अपने घरों को और अपने बंदों को नहीं बचा रहे। ये अलहदा बात है कि रात को एक ऐसा आता है रेला और उनके घर गुजर जाते हैं। तो ये हैं जी पाकिस्तान के वो हालात वाकयात जो हमने रखे हैं। हमने ना कश्मीर से सीखा है, ना तहरीक इंसाफ से। अब तहरीक इंसाफ पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी ऐड होती है कि वो इस मोमेंटम को कैसे बरकरार रखती है, या लड़ाई आपस में लड़ते लड़ते ही उसको जाया कर बैठना है। आखिर में अल्लाह ताला के हजूर दुआ के लिए चलते हैं जी। ऐ मेरे अल्लाह, तू दिलों के राज को बेहतर जानता है, तो इससे ज्यादा कौन दिलों के अंदर जानता है। तो मेरे अल्लाह, इस पाकिस्तान पर रहम फरमा, इस मुल्क के गरीबों पर रहम फरमा, और इन गरीबों को मेरा अल्लाह इतनी सेंस अता फरमा दे, इतनी सेंस अता फरमा दे कि ये अच्छे और बुरे की तमीज कर सके। ऐ अल्लाह, कितने जालिम हुक्मरान है, हमारा कितना प्यारा कश्मीर था। पूरी दुनिया में मेरा मौला जहां भी अपने नाराज होते हैं, तो जो हुकूमतें होती हैं वो अपनों से मुज़ाकरात करती हैं। मेरे अल्लाह, हम कितने बदनसीब हैं कि हम पूरी दुनिया को अमन और सालसी करवाते हैं, लेकिन अपने मुल्क में अपने लोगों से बातचीत नहीं करते और वो हमसे दूर हो जाते हैं। मेरा अल्लाह, हमसे हमारे कश्मीरियों को दूर न कर, हमसे हमारे कश्मीरी हमारे नजदीक कर दे। ऐ अल्लाह, हमारे पाकिस्तान को सलामत। ऐ अल्लाह, जिनकी औलाद नहीं है उनको औलाद दे दे। ऐ अल्लाह, जिनके घर में बीमारी है उनको बीमारियों से निजात दिला। ऐ अल्लाह, जिनकी सिर्फ बेटियां हैं उनके बेटे अनायत फरमा। क्यों मेरा अल्लाह, मेरे नबी ने भी औलाद नरीना के लिए दुआ की थी मेरा अल्लाह। जब लोग उनको ताने मारते थे तो अल्लाह ताला ने उनको बेटे अनायत किए थे। जब बेटे फौत हुए तो मेरे नबी पाक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल मूंझा हुआ था, दुख होता है। तो है मेरे अल्लाह, जिन जिन के घर में बेटियां हैं उनको साले बेटे फरमा बरदार अनायत फरमा। तेरे तेरे खजाने में किस चीज की कमी है मेरा मौला? तुमने कहना है तो हो जाना है, तो फिर जब हो जाना है तो अल्लाह उनके घर भर दे। ऐ अल्लाह, जिनके घर में बेटियां बैठी हैं उनके रिश्ते करवा। बहुत बड़ा दर्द है उन वालदैन का मेरा अल्लाह, बहुत बड़ा दर्द है। मैं पर्सनली 3-4 ऐसे बंदों को जानता हूं जो इस मुश्किल वक्त में सफर कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, ना उनकी ईदें हैं ना उनकी शबरातें हैं,
تو ان کے لیے اپنے رحمت کے دروازے کو آخر میں دعاؤں میں یاد رکھیے. پاکستان آپ کا سب کا سلامت رہے. تھینک یو.